स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो स्टूडेंट्स एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं गुणा करने का शॉर्टकट मेथड पार्ट नंबर 2। मैंने इससे पहले भी एक पार्ट नंबर 1 रिलीज किया है जिसमें कि गुणा करने के मैंने एक शॉर्टकट मेथड आपको बताया कि किस ढंग से बड़ी संख्या को हम गुणा कर सकते हैं। तो जिन भी दोस्तों ने और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा, वो ऊपर आई बटन पे देखिए लिंक चल रहा है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो पार्ट नंबर 2 में हम किस तरह की संख्याओं को गुणा करेंगे वो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। नंबर एक बात, इसमें एक पहले जो कुछ शर्तें इसमें है कि जिन संख्याओं को आप गुणा करने जा रहे हैं उन संख्याओं में कुछ शर्तें, कुछ नियम ऐसे, टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं जो कि वो अगर फुलफिल करेंगे तभी ये मेथड नंबर 2 लगेगा। तो पहला नियम इसमें ये है कि दोनों संख्याएं सिर्फ यूनिट्स एंड टेंस की होनी चाहिए, यानी कि इकाई और दहाई की होनी चाहिए। दो संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि आपका जो इकाई वो दहाई से ना, यानी कि यूनिट एंड टेंस 10 होना चाहिए उनमें, ठीक है। नंबर दूसरी बात, जैसे मतलब ये है ना, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको लिया है, जैसे ये 86 एक ले लिया और दूसरा मैंने ले लिया 26 इस ढंग से। तो देखो इसमें क्या इकाई दहाई, तो इस ढंग से दो संख्याओं को गुणा करना है, ठीक है। एक शर्त तो ये होगी। नंबर दूसरी शर्त इसमें क्या होगी, जो पहली संख्या का दहाई है, पहली संख्या का दहाई मीन्स टेंस, ठीक है। जो 10 है पहली संख्या का दहाई प्लस दूसरी संख्या का दहाई, यानी कि वो भी 10 का जो जोड़ होगा, यानी इन दोनों संख्याओं को दहाई का जो जोड़ होगा वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। एक शर्त है, ध्यान रखिए। एक जो दूसरी शर्त है कि पहली संख्या का दहाई और प्लस दूसरी संख्या का दहाई, इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरी शर्त इसमें यह है कि दोनों संख्याओं का जो इकाई है वह बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है बराबर होना चाहिए, कहना कि दोनों के जो यूनिट में जो नंबर होगा, जो डिजिट होगी वो सेम होनी चाहिए। जैसे देखो यहां पर एग्जांपल में कि 26 का यूनिट क्या है, 6, यानी कि 26 का इकाई 6 है और 86 का इकाई भी 6 है। तो यानी कि इकाई, यानी कि यूनिट का जो डिजिट होगा, जो नंबर होगा वो क्या होना, वो सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये 3 शर्तें हमारे पास आ जाती हैं। तो जिन भी संख्याओं में इस तरह की 3 शर्तें होंगी उसको आप इस मेथड नंबर 2 से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ज्यादा टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड आपको इसको सॉल्व करने में, आई थिंक इतना भी नहीं लगेगा, 2 या 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो चले एग्जाम्पल में यही लेके चल रहा हूं, पर 86 × 26। देखिए 86 × 26, इसको देखो मैं गुणा करता हूं तो सीधे सीधे कितना का, ये देखिए 3 सेकंड मुश्किल से लगा होगा सॉल्व करने मुझे। क्यों? क्योंकि ये दो संख्याएं इन 3 शर्तों को पूरा कर रही हैं। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, 72 और ये 32। अब देखिए 7 और 3 10 भी हो रहा है और 2 और इकाई का सेम यूनिट है। इसको गुणा करने में देखो कितना है, 2304। ये देखो ये कैसा आया, देखो मतलब 3 सेकंड से भी कम टाइम में मैं इनका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो इन्हीं दोनों एग्जाम्पल पे मैं समझाता हूं आपको कि ये वो मेथड कौन सा है कि मैं फटाफट इतनी जल्दी इसको गुणा करके यहां पर रख दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मेथड बता देता हूं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा था आपको, आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को और मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। मैं जो 3 सेकंड ले रहा हूं, आप इससे भी कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल था 86 × 26 था, 86 × 26। आप देखिए शर्त पूरी हो रही है, 8 2 10 हो रहा है और इकाई का सेम है। तो सिंपल इसमें क्या था कि दोनों संख्याओं का जो दहाई है उनको आपस में गुणा कर दीजिए, यानी कि 8 और 2 को आपस में गुणा कर दीजिए, यानी कि 8 गुणा गया 2। जो भी आएगा उसमें आप कर दीजिए, जो भी आएगा उसमें प्लस इकाई को जोड़ दीजिए, आप इसको प्लस कर दीजिए। तो कितना है, 16 × 6 22। जो भी संख्या 22 आएगी उसके आगे सीधे, उसके पीछे मतलब यहां पर उसके पीछे सीधे जो इकाई का स्क्वायर रख दीजिए, 36। ध्यान सुनिए, 8 गुणा के 2, 8 दूनी 16 किया, उसमें इकाई को जोड़ दिया, जो भी आया 22 आपके पास उसके पीछे जो इकाई का स्क्वायर रख दिया, 36। 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि यहां पर जो स्क्वायर करके रखोगे वो 2 डिजिट होनी चाहिए उसकी, 1 डिजिट ईयर 1 डिजिट ईयर। अगर मान लीजिए थोड़े एग्जांपल तो मैं बोलोगे, अगर माना फॉर एग्जांपल अगर 6 का स्क्वायर 36 होता, मान लीजिए 6 होता,
6 का स्क्वायर वैसे 6 नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसी बता रहा हूँ कि 6 का स्क्वायर यदि 6 होता तो इसको 2 डिजिट करने के लिए यहाँ पर 0 हमको रखना पड़ता। लेकिन यहाँ पर 36 में क्योंकि ऑलरेडी एक 3 होता है तो इसलिए यहाँ पर 0 रखने की जरूरत नहीं है। तो यानी हमको उसको 2 डिजिट का बनाना जरूरी है। अगर सिंगल डिजिट आ रही है तो उसके इधर पहले क्या 0 लगा दीजिए। तो 86 इंटू 26 का जो मल्टीप्लाई होगा वो जो गुणा होगा आपस में, वो 22 36 जो आएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलो, मैंने लिया था 72 इंटू 32 मैंने लिया था, ठीक है। इसी एग्जाम्पल में देखिए 60, देखो इसका आपस में गुणा करना पहले, तो 60 या 21 किया आपने और प्लस इसमें 2 जोड़ दिया जो इकाई का 2 था, ठीक है। 23 आया और उस 23 में इस इकाई का स्क्वायर जोड़ दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। अब देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट आ रहा है, तो ये सिंगल डिजिट नहीं रखना हमको, इसको 04 रखना है, डबल डिजिट इसको करना है। तो देखिए आप 72 गुणा के 32 आप करेंगे तो 72 गुणा के 32 आपके पास के 2304 आएगा। आप चाहो तो अपने कैलकुलेटर में मोबाइल में गुणा करके देख सकते हैं। इस तरह से आप ये 2 संख्याओं को गुणा किस ढंग से करना है जो कि इस शर्त को पूरा करते हैं। मैं और एग्जाम्पल आपको बता दूं, मान लीजिए 91 गुणा के आपके पास कितना है, ध्यान देखिए संख्या में इस ढंग से बना रहा हूं, ये देखिए, सॉरी नॉट 19, यहां पर 11 होगा, 9 और 1 10 हो रहा ना, और यूनिट का जो होगा वो 1, मतलब जहां पर 1 बराबर संख्या है तो इसका क्या होगा 9 एकम 9 1 10, 9 एकम 9 1 10 और 1 का स्क्वायर 1, तो इसको ये आप 1001 कर सकते हैं क्योंकि एक सिंगल आ रहा था, उसको 1001 कर देंगे। तो इस तरह से देखा आपने कि इस तरह की संख्याओं को हम शॉर्टकट तरीके से कैसा गुणा करते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप प्लीज उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर मुझे आप जरूर दीजिएगा। मैंने एक संख्या यहां पर लिखा हुआ है 68 इंटू 48, ये देखिए 68 इंटू 48, क्योंकि वो 3 शर्तों को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। 6 4 10 भी हो रहा है और ये इकाई का अंक भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। तो इसको गुणा करके आप फटाक से बताइए, उत्तर तो खैर गुणा तो आप कर ही लोगे, लेकिन टाइमिंग जरूर बताइएगा कितने टाइम में आपने, कितने सेकंड में आपने ये सवाल करके सॉल्व किया, उसको जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं ये मेथड आपकी समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। ये बेसिकली हमारा भारतीय वैदिक मेथड है, वैदिक विधि से मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो आप इस तरह से कभी भी यदि आपकी लाइफ में इस तरह से कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप इस ढंग से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स, जो गाइज, जो दोस्त अभी हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे सामने ये तीर का निशान बता रहा है। ऐसे करने पर हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। बहुत जल्दी मैं गुणा की इस सीरीज में, शॉर्टकट तरीके वाली सीरीज में कोई एक नया पार्ट नंबर 3 लेके आऊंगा। तो तब तक मैं अनुमति दीजिए, धन्यवाद।